दौर के अंदर भी आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में आए और साथ ही साथ आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है उसका उद्देश्य और मुद्दा आपसे साझा करते हुए मैं बहुत हर्षित महसूस कर रहा हूँ, बहुत प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ। और आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय प्रिंदर सिंह सिद्धू जी, वो हमारे बीच में मौजूद हैं और वह आपके सामने आपके समक्ष 4 शब्द कहेंगे। माननीय सिद्धू साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमने देखा कि हमारे वो साथी जब 13 महीने हम आंदोलन में रहे तो 13 महीने इन्होंने बॉर्डर पर वो सेवा करी है किसानों की जो उस समय किसानों को जरूरत थी, चाहे वो कंबल हो, लंगर हो। तब से हम कालावती से जुड़े हुए हैं। जब हमें पता चला करते हैं, उनको मान देते हैं, सम्मान देते हैं और यह पद देते हैं कि वह हमारा सांसद बनकर हमारी बात को संसद मजबूती से रखें। परंतु अफसोस की बात यह है कि आज की राजनीति के समय में यहाँ पर 10 साल से जिनको हमने ये कर्तव्य सौंपा था वह अपने कर्तव्य को निभाने में विफल रहे हैं और इतने विफल रहे हैं कि यहाँ की जनता की आवाज पिछले 10 सालों के अंदर संसद तक पहुंची नहीं है। इसलिए जब किसान भाई हमारे दिल्ली पर आए और दिल्ली बॉर्डर पर रोक दिए गए तो यह हम देख नहीं पाए, बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि हम भी पंजाबी हैं, हम भी सिख समाज के हैं, जट हैं और साथ ही साथ हम किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। जब हमने देखा कि हमारे किसान भाई दिल्ली बॉर्डर पर संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ पुलिस दुर्व्यवहार कर रही है, प्रशासन दुर्व्यवहार कर रही है, सरकार उनकी अनसुनी कर रही है, तो हमने यह कर्तव्य समझा। हमने अपने कर्तव्य को यह समझा कि आज जब हमारा समाज जरूरत के अंदर है, जब उसको हमारे सहारे की जरूरत है, हमारे साथ की जरूरत है, हमारे जोश की जरूरत है, हमारे युवाओं की जरूरत है, तो हम अपना पूरा बल लेकर अपने पूरे साथी, अपने भाई बंधु सबको लेकर दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे और जमकर हमने सरकार का मुकाबला किया, डटकर अपनी आवाज की और यही परिणाम था कि 1.5 साल बाद सरकार झुक तो गई, परंतु फिर भी आज मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि हमारे को 1.5 साल के संघर्ष के बाद भी 700 हमारे मजदूर भाइयों के साथ 700 भाई जो हमारे किसान थे उनकी शहीदी के बाद जो आश्वासन मिला वह भी जुमला ही निकला। आज जो सरकार सत्ता में है यह सरकार जुमले की सरकार है। जनता इस बात को पहचान चुकी है, किसान इस बात को पहचान चुका है, सभी वर्ग इस बात को पहचान चुके हैं। आज यहाँ पर जो राजनीति करी जा रही है वह सभी धर्मों को बांटने की राजनीति करी जा रही है, सभी वर्ग को बांटने की राजनीति करी जा रही है, सभी समाज को बांटा जा रहा है और साथ ही साथ धर्म के आधार पर हम लोगों के अंदर फूट डाली जा रही है। आज हमारे को समझना है कि अगर हमारे को अपने समाज को आगे लेके जाना है, प्रगति की ओर लेके जाना है, उन्नति की ओर को लेके जाना है, अगर हमें अपने किसान भाइयों को सफलता देनी है, उन्नति देनी है, खुशहाली देनी है, उनकी फसलों के दाम बढ़ाने हैं, फसलों के दाम सही समय से मिलने चाहिए, पैसा सही समय से मिलना चाहिए, खाद मिलनी चाहिए, तो हमारे को हमारा ही एक आदमी चुनकर संसद के अंदर भेजना पड़ेगा। क्योंकि 3 साल 4 साल संसद के बाहर संघर्ष करके देख लिया, परंतु यह सरकार, मौजूदा सरकार हमारी बात सुनकर राजी नहीं है। तो आज इस लोकसभा के सभी लोगों ने, चाहे वे किसी भी जाति है, किसी भी धर्म के हो, इस पूरी लोकसभा ने यह ठाना है कि अब की बार परिवर्तन करना है, बदलाव करना है, बहुजन समाज पार्टी को जिताना है। और मेरे भाई ने जो मुझे आज समर्थन दिया, आज जो मेरा हौसला बढ़ाया, मैं इनका आभार कैसे व्यक्त करूं, मैं कह नहीं सकता। आज मुझे जो बल महसूस हो रहा है, मुझे शक्ति महसूस हो रही है, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे 2 हाथ नहीं, मेरे 100 हाथ हो गए हैं। मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है और आप लोगों के माध्यम से मैं यह संदेश देना चाहूंगा कि जुल्म करने वाले ज्यादा दिन सरकार में नहीं रहते। जनता अब जागरूक हो चुकी है, अपने अधिकार को पहचान चुकी है, अपनी शक्ति को पहचान चुकी है और आने वाले चुनाव में, आने वाले 13 मई को हाथी का बटन दबाकर परिवर्तन लाएगी। जय। हमने जो संपर्क किया है, बातें करी है, तो यह बात हमारे सामने निकलकर बड़ी स्पष्ट तौर पर सामने आई है कि जनता को बहकाया गया था, झूठे वादों में फैलाया फुसलाया गया था और उनको ऐसे सपने दिखाए गए थे जो कि सत्य से बहुत दूर है। कुछ उदाहरण अगर आपको देना चाहूंगा तो जो हमारी मौजूदा सरकार है, जब यह सत्ता पहला कदम जो होगा वो है आम जन की रसोई। आम जन की रसोई के तहत हम मात्र 2 रुपए के अंदर
₹2 के अंदर यहाँ के सभी लोगों को भरपेट खाना खिलाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो गरीबी का आलम है, जो यहाँ पर आप किसान देखेंगे, मजदूर जितना वो गरीब है, आज की डेट में उसके पास रोटी खाने के पैसे भी नहीं है। तो सबसे पहले उनको मजबूती लाने के लिए, उनके शरीर में ताकत लाने के लिए, ताकि वो अपने रोजगार के ऊपर सके, उनका पेट भरना बहुत जरूरी है। हम अपनी पूरी लोकसभा के अंदर 500 किचन लाएंगे, 500 ऐसी जन किचन लाएंगे जिनमें केवल ₹2 देकर कोई भी व्यक्ति, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, केवल ₹2 देकर वह भर पेट और स्वच्छ खाना खा सकेगा, पोषक खाना खा सकेगा। यह हमारा पहला कदम है। दूसरा कदम, हर जोन में सहायता केंद्र। देखिए, हमारे क्षेत्र के अंदर लोग शिक्षित नहीं है। यह बात हमने नोटिस करी है कि यहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत कम है। यहाँ पर जो स्कूल है उसमें सुविधाएं नहीं है, टीचर नहीं है, स्कूल की अपने खुद के ढांचे नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पर सहायता केंद्र लेकर आएंगे। सहायता केंद्र हमारे हर जोन के अंदर बनाए जाएंगे। उस सहायता केंद्र के अंदर यहाँ के हर लोकसभा के हर व्यक्ति को हर प्रकार की सहायता मुहैया कराई जाएगी, चाहे बैंक की पर्ची भरने से लेकर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फॉर्म भरने तक सारी सुविधाएं हमारे जन केंद्र की होंगी। यहाँ पर हमारे वकील साहब भी बैठेंगे, पुलिस कर्मी भी बैठेंगे और साथ ही साथ टीचर बैठेंगे और इस प्रकार के समाज के सब लोग बैठेंगे जो आपकी सहायता कर सके, जो आपके डे टू डे वर्क के अंदर, डे टू डे काम के अंदर आपकी सहायता कर सके। अगर आपको कोई लोन लेना है, कोई प्रशिक्षण लेना है, कोई फॉर्म जमा करना है, अपने बेटे को बाहर भेजना है, तो इन सब कामों के लिए हम एक जन सहायता केंद्र लेके आएंगे जो कि 100% निःशुल्क होगा और केवल जनता के प्रति होगा। तीसरा हमारा है युवाओं के लिए डिजिटल ट्रेनिंग और ई लाइब्रेरी। देखिए, शिक्षा भी बहुत जरूरी है। आज की तारीख में नई लाइब्रेरी खोलनी, नए स्कूल खोलने, इनमें बहुत समय बीत जाता है। सरकार वादे करती है, जमीन मुहैया कराती है, परंतु ग्राउंड पे काम नहीं होता। अगर हमारे को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन करनी है और तुरंत काम शुरू करना है, तो हम एक ऐप के माध्यम से ई लाइब्रेरी लेकर आएंगे जो कि हमारे लोकसभा के सभी लोगों को सभी किताबों का एक्सेस देगी और मुफ्त एक्सेस देगी। किसी भी लाइब्रेरी को बनाने में 3 से 5 साल चले जाते हैं, स्कूल को बनाने में 7-2 साल निकल जाते हैं। हम बिल्कुल भी समय नष्ट नहीं करेंगे और तुरंत ई लाइब्रेरी के द्वारा और प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा, जिसमें डिजिटल आपको जो ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके द्वारा युवाओं को आने वाले समय के लिए तैयार करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं आने वाला समय सारा कंप्यूटर पर निर्भर है। सारे सॉफ्टवेयर, सारे प्रोग्राम, सारे गेमिंग सेक्टर, सारी ब्लॉगिंग आज की डेट में कंप्यूटर से हो रही है।